आज हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंटरजेक्शन आया हो तो उन सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे हार्ट की सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे अलास। कहीं पे अगर अलास आया, ALAS अलास, तो ये हमारे हार्ट की दुख की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अगर कहीं पर हुर्रा आया बच्चों, तो ये हमारे हार्ट की खुशी की फीलिंग को व्यक्त करता है। अगर कहीं फाय आया तो ये कंटेम्प्ट, घृणा को प्रकट करता है। गुड हेवेंस रिग्रेट या दुख को प्रकट करता है। और ब्रावो शाबाशी को प्रकट करता है। तो कुछ इंटरजेक्शन होते हैं, इनको हम बोलते हैं जैसे अलास, हुर्रा, ब्रावो, वेल डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंटरजेक्शंस की खास पहचान क्या होती है? इनके तुरंत बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है बच्चों इसके बाद। इससे हम पहचानते हैं कि ये इंटरजेक्शन है और ये हमारे हार्ट की सडन फीलिंग को शो करते हैं। तो अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ हो बच्चों, तब हम क्या करते हैं? तो एज यूजुअल जैसे हम लोग करते चले आ रहे थे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है बच्चों? अगर रिपोर्टेड स्पीच में अलास इंटरजेक्शन आया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करते हैं। अलास का मतलब ही होता है बच्चों सॉरो, दुख प्रकट करना। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। दूसरी चीज बच्चों क्या कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वाली क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, इट शुड बी रिमूव्ड, इसको हटा दिया जाता है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम उसको दोबारा से नहीं यूज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ही सेड टू चेंज हो गया बच्चों एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। अलास आया तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आगे बढ़े बच्चा, तो सेकंड रूल हमारा क्या लगता था? वी हैव टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड वी हैव टू यूज अ कंजंक्शन दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया बच्चा और एक कंजंक्शन किसका यूज किया? दैट का। आगे ये जो कोई भी इंटरजेक्शन दिया होगा, इस इंटरजेक्शन को बच्चा हम रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड थी ना, इसको तो हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, और अलास ये दुख का भाव प्रकट करता है इंटरजेक्शन, तो इस अलास की जगह हमने क्या यूज कर लिया था? सॉरो। तो जब अलास की जगह पर हम सॉरो यूज कर चुके हैं तो फिर इस अलास को दोबारा लिखने की नीड नहीं है। तो कोई भी इंटरजेक्शन बच्चा जो यूज होगा उसको हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय रिमूव कर देंगे। ठीक, यहां तक हो गया। उसके बाद आगे बढ़े बेटा, तो देखा यहां पर हिज एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये हम लोगों ने रूल देखा था अपनी पहली क्लासेस में कि इफ इन अ रिपोर्टेड स्पीच अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड तो इट शुड नॉट बी चेंज्ड, नो चेंज। तो बच्चा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। तो हिज क्या है? एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट हिज फादर। अब उसके बाद आगे आए बच्चा पास्ट। पास्ट सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज हुआ है, और सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होता है बच्चा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, या सिंपल पास्ट बोलते हैं जिसको। तो बच्चा अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो टेंस में हम लोग उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये भी बच्चा डिटेल्ड वीडियो है नरेशन की फर्स्ट वाली, आप देख लीजिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है बच्चा सब्जेक्ट प्लस V2, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। तो बच्चा सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमें क्या लगाना है? हैड, प्लस V3 पास, थर्ड फॉर्म भी बच्चा पास्ट ही होती है, हैड पास्ड अवे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसके लास्ट में बच्चा फुल स्टॉप ही लगता है, क्योंकि नरेशन में जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो वो अफर्मेटिव या नेगेटिव अर्थात असर्टिव सेंटेंस बनता है। तो फुल स्टॉप ही लगाएंगे, लास्ट में कोई भी साइन हो, कोई भी पंचुएशन हो। यहाँ तो ऑलरेडी खैर फुल स्टॉप ही दिया है, अगर क्वेश्चन मार्क होता या कुछ भी होता तो भी हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाते। ठीक है बच्चा, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स हुर्रा।
अब कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, हुर्रा बोला तो क्या, एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी से चिल्लाया। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अभी बच्चा क्या करना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच शुड बी रिमूव्ड, ये हट जाएगा, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और एक कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद बच्चा ये जो इंटरजेक्शन है इसको भी रिमूव करेंगे, क्योंकि हुर्रा के लिए हम लोग क्या लगा चुके हैं, जॉय, है ना, खुशी का ये इंटरजेक्शन था, तो यहां पर जॉय लगा दिया। अब दैट, अब उसके बाद देखते हैं बच्चा, वी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इज टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, तो इसके लिए हम किस पर्सन में जाएंगे, थर्ड पर्सन में। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। तो बच्चा यहां पर हो जाएगा दैट, दे। हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। हैव का क्या हो जाएगा बच्चा, हैड वन द मैच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसान तरह के, बहुत इजी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे, इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल से इंटरजेक्शन से बच्चा चेंज कर देना है। देखो एक और सेंटेंस, द सेंट सेड टू हिम फाय। फाय का मतलब होता है बच्चा घृणा प्रकट करना, हेट्रेड दिखाना किसी भी चीज के लिए, है ना। तो फाय मीन्स एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में घृणा, ठीक। किसी सन्यासी ने बहुत ही घृणा से कहा किसी से, यू आर अ वेरी डर्टी एंड इम्पायस सोल। इम्पायस मतलब होता है अपवित्र, तुम एक बहुत ही डर्टी और अपवित्र सोल हो, आत्मा हो, मतलब इंसान हो, इस तरह के। तो क्या हो जाएगा बच्चा, द सेंट एक्सक्लेम्ड विद, देखो बच्चा फाई के लिए क्या यूज करेंगे, कंटेम्प्ट, TEMPT, कंटेम्प्ट, कॉमा इन। अच्छा उसके बाद देखा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आया है, इट शुड बी रिमूव, कंटेम्प्ट दैट, ठीक। अब ये फाई अगेन वही इंटरजेक्शन हटा देंगे बच्चा, रिमूव कर देंगे। फाई के लिए कंटेम्प्ट आ गया। यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, हिम के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, जिस किसी को भी वो कह रहा है। और आर सिंपल प्रेजेंट है बच्चा, विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, तो ही के साथ वॉज, ही वॉज अ वेरी डर्टी एंड impious soul। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। जैसे अब आया गुड हेवेंस, तो गुड हेवेंस जो होता है ना बच्चा, ये सरप्राइज या रिग्रेट, ये दुख को शो करता है या आश्चर्य को शो करता है, ठीक। गुड हेवेंस तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बना लेंगे। देखो गुड हेवेंस आया तो सेड और सेड टू एक्सक्लेम्ड विद, और गुड हेवेंस की वजह से रिग्रेट या सरप्राइज में चेंज हो जाएगा। तो क्या है, ही सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई बुक समवेयर, मैंने कहीं अपनी बुक गिरा दी, खो दी। तो ये दुख की बात है, थोड़ा सा रिग्रेट है, पश्चाताप है उसको। तो क्या बोल रहा है, ही एक्सक्लेम्ड। ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया और लगाया दैट। और बच्चा ये इंटरजेक्शन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, दैट, और आई विल बी चेंज्ड इनटू ही। हैव प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू हैड, ही हैड ड्रॉप्ड, और माई चेंज हो जाएगा बच्चा हिज बुक समवेयर। अच्छा अब ये प्रोनाउन वगैरह के चेंज यहाँ पे पूरा पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बच्चा, चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछली कई सारी क्लासेस में ये सब सारे चेंजेस देख लिए थे, तो अब यहाँ इन पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वापस से वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक। सेकंड सेंटेंस बच्चा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही सेड टू अस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पेपर में आएगा बच्चों तो इसी में से आएगा आपका, है ना, 90% मान के चलिए। तो ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल। तो ये जो ब्रावो होता है ना बच्चा, ये किसी को शाबाशी देने के लिए आता है, प्रेज करने के लिए आता है। किस लिए आता है ब्रावो, शाबाशी,
ठीक है, शाबाशी देने के लिए आता है, तारीफ करने के लिए आता है। तो बच्चा शाबाशी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना गिव हिम अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, तारीफ करना, ताली बजाना, क्लैप करना किसी के लिए। तो इसमें रिपोर्टिंग ऑफ सेट को चेंज कर देते हैं बच्चों अपलाउड में। इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हम लोग रूल्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक जितने भी किए थे उसमें क्या किया था, रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी ऑब्जेक्ट आया था बच्चा उसको रिमूव कर दिया था। ब्रावो अगर यूज़ हो गया एज एन इंटरजेक्शन तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करते हैं। अभी मैं इसका मतलब भी बताता हूँ क्या होता है। तो इसको क्या करते हैं, अपलाउडेड में चेंज करते हैं सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को। तो क्या हो जाएगा, ही अपलाउडेड। उसके बाद देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच प्लस। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का, अस। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, प्लस सेइंग लगाते हैं, SAYING, अपलाउडेड अस सेइंग, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या किया, दैट लगाया। ठीक, ब्रावो इंटरजेक्शन है तो रिमूव हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ब्रावो यू हैव डन वेल, बहुत बढ़िया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब वो हमसे क्या कह रहा है, ही अपलाउडेड अस, वो हमारी तारीफ कर रहा है। ब्रावो शाबाशी दे रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, किसकी, हमारी, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए की, मतलब उसने ये कहते हुए हमारी प्रशंसा की, क्या कहते हुए, यू चेंज हो जाएगा वी में, वी हैड डन वेल, कि हमने बहुत बढ़िया काम किया। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको रट लेना है बच्चा, कि अगर कहीं ब्रावो आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सब में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर रहे थे, उसमें एक्सक्लेम्ड ना लगाकर क्या लगा देंगे, अपलाउडेड प्लस रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट और प्लस सेइंग, बस ये तीन चीज़ें, अपलाउडेड, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, और उसके बाद जैसे चेंज करते थे वैसे ही पूरा सेंटेंस चेंज कर देंगे। कुछ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्रावो वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है बच्चा, देख लेते हैं। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन ने प्लेयर्स से कहा, ब्रावो आ गया, फिर वही, कुछ नहीं, सिंपल सी थ्योरी है, द कैप्टन क्या कर दें, अपलाउडेड। ठीक है, अपलाउडेड के बाद बच्चा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, द प्लेयर्स। तो द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर्स। कैसे अपलाउड किया, कहते हुए, क्या, ये देखो सेइंग आ गया ना, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया एज यूजुअल अपने रूल के अकॉर्डिंग, दैट। कोई भी इंटरजेक्शन होगा बच्चों उसको रिमूव कर देंगे। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कैप्टन है, क्या हो जाएगा, दे। कैप्टन के अकॉर्डिंग तो ही होना चाहिए था बच्चा ना, लेकिन यहाँ पर ये वी कौन सा पर्सन है, प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, और अगर ही लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। थर्ड पर्सन में हम लोग भाई क्या क्या होता है, देखो ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, है ना, सब्जेक्टिव केस में। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग तो ही होना चाहिए, वो ठीक होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो क्या होना चाहिए था, ही। लेकिन अब एक बात बताओ, जब वो कह रहा है कि वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, और यहाँ अगर ही लगा दोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, उसने मैच जीत लिया, है ना। तो प्लूरल को वी कैन नॉट चेंज इनटू सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ पर भी ही नहीं होगा, प्लूरल एक प्रोनाउन चाहिए होगा। तो बच्चा शी भी सिंगुलर है, इट नॉन लिविंग होता है, बच्चा क्या, दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। और हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड वन द मैच। बहुत सिंपल सा रूल है बच्चा, कुछ नहीं करना है। जहां भी ब्रावो देखा वहां सबसे पहले सेट टू को चेंज किया, अपलाउडेड प्लस रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट लगा दोगे, उसके बाद सेइंग लगा दोगे। बाकी जैसे दैट लगाते थे, प्रोनाउन चेंज करते थे, सारे रूल्स वैसे ही चेंज हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।